हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय 1 से 8 पद तक। यहां पर यशायाह एक दर्शन को देख रहा है और इस दर्शन में कुछ गूढ़ भेद छिपे हुए हैं और उन गूढ़ भेदों को आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं। और 4 बातें इस दर्शन से मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैंने अपने जीवन में सीखी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जब यशायाह ने दर्शन देखा कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्गदूत अपने मुंह को ढांपे हुए, अपने पैरों को ढांपे हुए परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं। यदि 3 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यहां पर जो स्वर्गदूत हैं, जो हमेशा परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, उन्होंने अपने मुंह को ढांपा हुआ है, यानी कि वो कुछ फालतू बातें वहां पर नहीं कर सकते और उन्होंने अपने पैरों को भी ढांपा हुआ है। वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र बनाए हुए हैं और केवल एक दूसरे से एक ही बात कह रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। केवल परमेश्वर की वो बड़ाई को कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लिमिटेड शब्द हैं उनके पास बोलने के लिए परमेश्वर के सम्मुख, और बड़े दीन और नम्र होकर वो परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। तो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। हमें भी उसके सम्मुख इन स्वर्गदूतों की तरह अपने आप को दीन और नम्र करना है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसके सम्मुख किसी की लियाकत नहीं कि कोई उसके सम्मुख खड़ा हो जाए। यहां तक कि स्वर्गदूत भी दीन और नम्र बनकर उसके सामने है, अपने मुंह को, अपने पैरों को ढांपे हुए हैं अपने पंखों से, तब कह रहे हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, जब यशायाह ने इस दर्शन को देखा, यशायाह को वहां पर रियलाइज हुआ कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर की आराधना को कर सकूं, परमेश्वर की महिमा को कर सकूं, या फिर यहां पर खड़ा भी रह सकूं। मैं इस योग्य नहीं हूं। 5 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यहां पर यशायाह एक बात को अपने मन में स्वीकार करता है। वो कहता है कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति हूं, मुझ में तो हजारों कमियां हैं और मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जो अशुद्ध होंठ वाले हैं, जिनके अंदर कमियां हैं, जो पाप में लिप्त हैं। लेकिन ये जो जगह है जहां मैं परमेश्वर को देख रहा हूं, ये तो पवित्र है, मैं इस योग्य नहीं हूं। जब स्वर्गदूतों ने अपने मुंह, अपने पैरों को ढांपा हुआ है, तो मैं तो इस योग्य हूं ही नहीं कि मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रह सकूं, या फिर परमेश्वर से बातचीत कर सकूं, या फिर इस स्थान पर रह सकूं। मैं इस योग्य नहीं हूं। उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, उसने अपने पापों को स्वीकार किया, वहां पर उसने रिपेंटेंस किया, उसने पश्चाताप किया। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन आपको और मुझे भी सिखाता है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें कुछ भी पाप नहीं है, और हम सभी लोग मनुष्य जाति पाप में लिप्त हैं। इसलिए ये बात हमें सिखाती कि यशायाह की तरह आपको, हम सबको अपने गुनाहों को मानना है, अपने गुनाहों को मानना है, क्योंकि हम गुनाहों को लेकर उसके सम्मुख नहीं रह सकते। यहां पर यशायाह परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं रह पाया। वो कहता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, उसे पश्चाताप होता है अपने आप पर, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वहां पर।
परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे बातचीत करता है। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहना चाहते हैं, आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, आपके अपनी गलतियों को पश्चाताप करना होगा, आपको उन गलतियों को मानना होगा। और जानते हैं तब क्या होगा? जब आप स्वीकार करेंगे कि प्रभु मैंने गलतियां की हैं, जब आप स्वीकार करते हैं तब प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। प्रभु आपके गुनाहों को क्षमा कर देते हैं। यहां पर हम एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखते हैं। 6 और 7 पद हम लोग पढ़ लेंगे। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। लिखा है उस स्वर्गदूत ने उस वेदी से उस अंगारे को निकाला और उस अंगारे को लेकर उसने यशायाह के मुंह को छुआ, उस अंगारे से छुआ। और जैसे ही उसने छुआ तो उस स्वर्गदूत ने कहा कि तेरे अधर्म अब सारे क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। यशायाह पहले योग्य नहीं था कि वो वहां पर खड़ा रह सके, क्योंकि वो कहता है कि मैं गुनहगार हूं, मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। लेकिन जब स्वर्गदूत ने उसे छुआ उस अंगारे से, तो कहा तेरे अधर्म क्षमा हो गए। अब तू योग्य हो चुका है, अब तू क्वालिफाइड हो चुका है। पहले योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं उसे योग्य बना दिया। आज शाम में मैं आपको कहूंगा कि आप पहले अयोग्य थे, आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने योग्य नहीं थे, क्योंकि आप गुनहगार थे। लेकिन जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, जिस दिन आपने उसके बलिदान पर भरोसा किया, उसके बलिदान पर भरोसा करने के द्वारा आप इस योग्य हो गए हैं कि आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सको, क्योंकि आपके अधर्म, आपके गुनाह सब माफ हो चुके हैं। अब आप निर्दोष हैं। अब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी धार्मिकता पर नहीं, बल्कि पर यीशु मसीह की धार्मिकता पर निर्भर हैं। उसकी धार्मिकता के वस्त्र आपने पहने हुए हैं, इसलिए आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकते हैं। अपने आप से नहीं, अपने आप तो हम गुनहगार हैं, अपने आप से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। यहां पर स्वर्गदूत ने यशायाह को शुद्ध किया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप और मैं शुद्ध हो चुके हैं। चौथी बात हम यहां पर देखते हैं, क्यों प्रभु ने यशायाह को शुद्ध किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना, हमारे लिए अपने बलिदान को दिया। 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। जब स्वर्गदूत ने यशायाह को शुद्ध कर दिया, तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, तब उसने परमेश्वर की वाणी को सुना। जब आपके गुनाह क्षमा हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के सम्मुख धर्मी हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, तब परमेश्वर की आवाज को आप स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। और परमेश्वर का वचन यशायाह से कहता है कि कौन जाएगा हमारी ओर से? यशायाह कहता है, प्रभु मैं जाऊंगा। अब वो बात करने योग्य हो गया। पहले वो कहता है, प्रभु मैं शुद्ध होंठों वाला हूं, लेकिन अब जब उसके गुनाह माफ हो चुके हैं, जब वो धर्मी हो गया है, जब उसके अधर्म क्षमा हो गए हैं, अब वो परमेश्वर से बात कर सकता है। कहता है, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। कहां भेज? कहां जाएगा? परमेश्वर कहां जाने की बात कर रहा है? प्रभु यशायाह को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा है, अपना भविष्यवक्ता बनाकर भेज रहा है, अपने राज्य को फैलाने के लिए भेज रहा है, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भेज रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको भी चुना है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को माफ किया है, इसीलिए उसने आपके लिए बलिदान किया है, ताकि आप उसके प्रतिनिधि के रूप में इस धरती पर काम करें, ताकि आप उसके एम्बेसडर बनकर इस धरती पर काम करें, उसके राजदूत बनकर इस धरती पर काम करें, ताकि आप उसके राज्य को फैलाते चले जाएं, ताकि आप उसकी इच्छा के अनुसार इस जीवन में इस धरती पर काम करें, ताकि उसका राज्य बहुत जल्द इस धरती पर मनुष्य के अंदर आए। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना, इसलिए आपके अधर्म को क्षमा किया, इसलिए आपके गुनाहों को माफ कर दिया है,
इसलिए आपके लिए वो बलिदान होगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की बुलाहट को पहचानें और उसकी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें भी चाहिए कि हम भी उसके पीछे पवित्रता से चलें। लेकिन हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो आप उसी समय पवित्र हो जाते हैं, आपके गुनाह क्षमा हो जाते हैं, आप धर्मी हो जाते हैं परमेश्वर के सामने। उसके लहू बहाने के द्वारा आप धर्मी हो चुके हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि दर्शन का क्या मतलब है। यदि प्रभु आपको बुलाहट दे रहा है, यदि प्रभु आपको बुला रहा है, इनकार ना करें। प्रभु कहता है मेरी ओर से कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं। यशायाह कहता है प्रभु मुझे भेज। यदि आज आप कहते हैं प्रभु मुझे भेज, प्रभु आपके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा नाम लिपिका है। मैंने अपने पापा जी के लिए प्रार्थना करवाई थी। उनका लिगामेंट फ्रैक्चर टियर हो गया था, तो उनका ऑपरेशन था, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर, उनका क्रिएटिनिन कुछ भी स्टेबल नहीं था। तो मैंने सिस्टर अमृता पीके भैया से मैंने प्रार्थना करवाई, उनके सेंटर पे कॉल किया। फिर उनमें से कोई एक भैया ने मेरे लिए प्रार्थना की, जिसके कारण मेरे पापा जी एकदम भले चंगे हैं। ऑपरेशन भी सही से हो गया। इसके लिए धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करें। अपने विषयों को प्रभु यीशु मसीह के आगे आप रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने ये सुंदर पल हमें दिखाया प्रभु। पूरे दिन भर में आपने संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता, और ये सुंदर सी शाम प्रभु हम सबको दिखाई प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप अपने लोगों के प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आप पवित्र 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 है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप दयालु अनुग्रहकारी हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया प्रभु, ताकि जो कोई इस बलिदान पर विश्वास करे प्रभु वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने हमें अनंत जीवन दिया है परमेश्वर प्रभु। तूने हमारे गुनाहों को माफ किया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे साथ में प्रभु इस शाम की प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, आज वो जिस भी समस्या, परेशानी, मुश्किलों में प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं। यीशु के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय आप इन्हें तसल्ली दे प्रभु, चैन दे, विश्राम दे। जो व्याकुल मन है प्रभु यीशु के नाम से शांत होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु, आदर करते प्रभु आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक वचन प्रभु जो आपके लोगों ने सुना प्रभु और उस पर ध्यान किया प्रभु और वचन के महत्व को समझ पाए परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ वचन की सामर्थ्य इनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। आज बहुत सी बातों को प्रभु तूने अपने वचनों के द्वारा सिखाया प्रभु कि तू पवित्र है प्रभु जी, और अनगिनत स्वर्गदूत प्रभु स्वर्ग में प्रभु तेरी महिमा को करते हैं और इस बात को वो कहते हैं कि तू पवित्र 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 है प्रभु। उसी प्रकार प्रभु हम भी अपने जीवनों से प्रभु तेरे नाम को पवित्र ठहरा सके परमेश्वर, और एक पवित्रताई का जीवन जी सके प्रभु। ये हमसे नहीं हो सकता, परंतु आपने जो सहायक हमें दिया है उसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु जी वो पवित्रताई का जीवन हम जीने पाते हैं प्रभु पिता। जिस प्रकार प्रभु वेदी के अंगार को प्रभु उठाकर स्वर्गदूत ने यशायाह के मुंह में लगाया और तूने कहा कि तेरे गुनाह क्षमा हो गए हैं, तू शुद्ध हो गया है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु आज प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवनों को शुद्ध करें प्रभु, हमारे गुनाहों को क्षमा करें प्रभु। हर एक जन प्रभु यदि आज वो गुनहगार है प्रभु, उनसे गलतियां हुई हैं, उनसे गुनाह हुए हैं पिता, हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख उन बातों को मानने पाए, रिपेंट करने पाए, पश्चाताप करने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरा वचन इस बात को पूरा कर सके प्रभु कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं प्रार्थना
करती हूँ प्रभु, एक एक के गुनाहों को आप माफ करें परमेश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु, वो गुनाह जो हो तुझसे हमें दूर करते हैं प्रभु, उन गुनाहों को भी प्रभु हम सब अपने जीवनों से दूर करने पाए। पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, और तूने अपने लोगों को दुनिया की भीड़ में से बुलाया है, चुना है प्रभु, तूने एक पवित्र बुलाहट के द्वारा प्रभु हमें बुलाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हमारा बुलाने वाला परमेश्वर है, और आपने इन भाई बहनों को बुलाया है, और परमेश्वर आप इनके नाम लेकर इन्हें बुलाया है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि होने दीजिए प्रभु जी कि ये जहां कहीं भी काम करते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं प्रभु, वहीं परमेश्वर प्रभु तेरे कार्यों को कर सके, तेरे राज्य को बढ़ा सके, तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके, क्योंकि तूने अपनी योजना के तहत हमें बुलाया प्रभु, और ये तेरी योजना हम सबके जीवनों में पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज इनके परिवार में प्रभु बहुत सी परेशानियां, मुश्किलें, लड़ाई झगड़े, कलेश प्रभु चल रहे हैं, तो इनके परिवारों में वो मुश्किलें, वो प्रॉब्लम्स, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश निकल कर चले जाएं, तेरी शांति और तेरा आनंद आए, मेल मिलाप आए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु ये आज पर्सनल लाइफ में प्रभु जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं प्रभु, हर एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रभु जो प्रॉब्लम है निकल कर चली जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो निकल कर चली जाए, बच्चों के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, इस समय प्रभु जितने लोग रोगी, बीमार, दर्द, तकलीफ, घाव में, इन्फेक्शन, चोट में है प्रभु, यीशु के नाम से हम उनके बीमारियों से, दर्द से, तकलीफ, घाव, चोट से कहते हैं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इस समय प्रभु हम कैंसर से, पैरालाइज ट्यूमर से, सिस्ट से, ओवरी प्रॉब्लम प्रभु, रसोलियों की प्रॉब्लम, गांठें, हर प्रकार की अंदरूनी अंगों में जो समस्याएं जो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, हम हर एक बीमारी और हर एक अंग से कहते हैं इनके शरीर से प्रभु यीशु के नाम से उन बीमारियों को दूर करते हैं, इनके ऑर्गन्स को हील होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, हड्डियों को, मांसपेशियों को प्रभु यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। ये चलने फिरने लगे, ये बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु छोटे बच्चे इसी वक्त चंगे हो, जो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर कोई भी ऐसी बीमारी इनके शरीर में प्रभु, जिससे प्रभु बॉडी का कोई भी शरीर का अंग प्रभु ढंग से नहीं बन पाया है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से शरीर के हर एक अंग प्रॉपर काम करे और वो चंगे हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, असंभव कार्य आप संभव करते हैं पिता। मैं नहीं जानती इस समय क्या बीमारी इनके शरीर में है, परंतु आप जानते हैं, और ये भाई बहन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, उन बातों को आपके आगे उन्होंने रखा है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए पिता। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, जो बुरे सपने, जो डर, जो घबराहट, जो बेचैनी इन्हें महसूस हो रही है इसी वक्त यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते हैं पिता। अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, तो रात भर नहीं सो पाते प्रभु, उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तेरा चैन, विश्राम, तेरा आनंद इनके साथ में हो, क्योंकि तू पवित्र है, तूने हमें बुलाया है, तू हमसे प्यार करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, और इस लायक हमें बनाइए प्रभु, ऐसा हमें बनाइए प्रभु कि हम तेरे सम्मुख खड़े हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।